हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जून 2024 का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। अगर हम बात करें सबसे पहले इंपोर्टेंट डेट की कि कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो आप जो है 20 अप्रैल से लेकर 10 मई 2024 तक फॉर्म को अप्लाई करेंगे और लास्ट डेट फी सबमिट करने का जो है वो है आपका 11 मई से लेकर 12 मई तक। अगर आप मान लीजिए आप रजिस्ट्रेशन वगैरह सब चीज कर दिए, फी करना ही बाकी रह गया था, तो वो आप 12 मई तक कर सकते। इसके अलावा आपका एप्लीकेशन फी की बात करें तो अगर आप इसके लिए फॉर्म भरते हैं तो जनरल और अनरिजर्व के लिए 1150 रुपए, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका जो है 600 रुपए, SC ST के लिए 325 रुपए आपका एप्लीकेशन फी लगेगा, एज वेल एज विकलांग और थर्ड जेंडर को भी यहाँ पे 325 रुपए एप्लीकेशन फी यहाँ पे लगने वाला है। बात करें यहाँ पे एडमिट कार्ड की, तो आपका एडमिट कार्ड जो आएगा वो आपका आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे बाद में अनाउंसमेंट किया जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन आपका जो करेक्शन विंडो है वो भी यहाँ पे चलने वाला है 13 मई से 15 मई तक, और इसका एग्जाम जो है फ्रेंड्स वो भी बताया गया कि आपको बाद में अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो ये सब जो है जून में ही आपका एग्जाम होने हैं, 16 जून से स्टार्ट होने हैं, लेकिन एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड का जो है 4 दिन 5 दिन पहले ही आपका डाउनलोड होता है। तो ये आप इंपोर्टेंट डेट समझ गए। अब आइए समझते हैं कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए आपको ugcnet.ntaonline.in की वेबसाइट पे आना होगा और यहाँ आप देखेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा और लॉगिन सेक्शन यहाँ पे बना हुआ है। मैंने आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे सारी जानकारी को पढ़ सकते हैं और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, फुल नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन मिलेगा। तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, सीधे ये वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पहले एक नया रजिस्ट्रेशन करना, आप इस पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन हेयर का ऑप्शन मिलेगा, कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन हेयर का, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से जो है इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन खुल के आएगा। आप एक बार पढ़ेंगे सारी जानकारी को, इसको डिक्लेयर करेंगे, क्लिक है टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो है बोला गया लॉग इन एंड आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन सबमिशन। अब यहाँ पे आपको जो है ना बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप इसमें से किसके थ्रू जो है लॉग इन या जो है अपना आईडी क्रिएट करना चाहते हैं। इसमें से कोई भी ऑप्शन के थ्रू आप आईडी क्रिएट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन उनके लिए कि आई हैव आधार नंबर एंड विश टू क्रिएट माई लॉग इन यूजिंग आधार नंबर। अगर आपके पास आधार नंबर, इसको टिक करिए, आधार नंबर लिखिए, जनरेट ओटीपी क्लिक करेंगे तो आपके आधार से जो मोबाइल में लिंक है उस पे ओटीपी जाएगा और आधार से डाटा फैच होगा और आगे प्रोसेस हो जाएगा। आप जो है अपने आधार से लॉगिन यहाँ पे कर पाएंगे आधार ऑथेंटिकेशन के। दूसरा ऑप्शन है डिजी लॉकर। आपके पास डिजी लॉकर है, उसके थ्रू भी आप यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ आप क्लिक करेंगे लॉगिन एंड आइडेंटिफाई थ्रू डिजी लॉकर पे क्लिक करेंगे, डिजी लॉकर के डिटेल्स आप देंगे और आगे प्रोसेस करेंगे, आपका जो हो जाएगा डिजी लॉकर के थ्रू अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आई डोंट हैव डिजी लॉकर अकाउंट, आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो ये भी आपके पास ऑप्शन है, आप यहीं पे तुरंत जो है क्रिएट कर सकते हैं डिजी लॉकर अकाउंट और उसके थ्रू भी जा सकते हैं। इसके अलावा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी आईडी आपके पास है, इसके थ्रू भी आप यहाँ पे लॉगिन बना सकते हैं। नई एबीसी आईडी तो उसके थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है तो आई हैव एन इंडियन पासपोर्ट। आपके पास पासपोर्ट है जिससे विदेश जाया जाता है। पासपोर्ट आप सबको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हेवी डॉक्यूमेंट्स होता है, तो ये पासपोर्ट आपके पास है तो पासपोर्ट नंबर लिख के क्रिएट कर सकते हैं अकाउंट, या आपके पास पेन कार्ड है तो पेन नंबर लिख के आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं अकाउंट, या आप नॉन इंडियन पासपोर्ट एंड विश टू यूजिंग नॉन इंडियन पासपोर्ट, तो आप फॉरेनर है तो आप इसके थ्रू भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप आधार थ्रू के ही आप यहाँ पे जनरेट करें। अगर आपके पास आधार कार्ड है वो बेहतर रहता है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप जो है पेन कार्ड के थ्रू भी जा सकते हैं, पासपोर्ट के थ्रू भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, या डिजी लॉकर के थ्रू भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए हम एक यहाँ पे जो है आईडी बना लेते हैं। जैसे ही प्रोसीड करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना जो है पर्सनल डिटेल्स भरना होगा। अपना यहाँ पे जो है नाम लिखेंगे, जिस तरह से आपके मैट्रिक के अकॉर्डिंग है जानकारी, उसी तरह सभी चीजों को लिखना होता है, कैपिटल लेटर में लिखना होता है। इसके बाद यहाँ पे अपना फादर्स नेम, फिर यहाँ पे मदर्स नेम, यहाँ डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है, फिर ईमेल एड्रेस, दोबारा ईमेल एड्रेस को कंफर्म करेंगे, जेंडर बताएंगे मेल फीमेल, मोबाइल नंबर, दोबारा मोबाइल नंबर कंफर्म करेंगे, फिर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहते दीजिए वरना इसे छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। नेशनलिटी इंडियन रहेगा। आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स में यहाँ पे भी आपको अलग से आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स देना होगा। जैसे यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है एनी अदर में आधार कार्ड है, दूसरा आपका ऑप्शन है बैंक पासबुक, तीसरा है 12वीं का एडमिट कार्ड या इलेक्शन बोर्ड इलेक्शन कार्ड, जिसको हम लोग वोटर आईडी कार्ड बोलते हैं, पेन कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी इसमें से आप चुनाव करेंगे और उसका जो है संख्या यहाँ पे दे देंगे। फॉर एग्जांपल हमने आधार नंबर यहाँ पे देना होगा क्योंकि एनी अदर आधार कार्ड चूज किया है। अगर हम पेन कार्ड चूज करें पेन नंबर देना होगा, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट, या यहाँ पे राशन कार्ड है राशन कार्ड, जो आप यहाँ चुनाव करेंगे उसकी संख्या यहाँ पे आपको देना होगा। यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस, बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रीमिसेस नंबर या नेम में गड़बड़ हो जाते हैं। देखिए आपको कहीं गड़बड़ होने की आवश्यकता नहीं है। सीधे मान लीजिए आपका नाम, आपका गाँव का नाम रामपुर है सपोज, तो विलेज यहाँ लिखिए रामपुर, यहाँ लिखिए, ठीक है ना, ऐसे आप लिख दिए। पोस्ट यहाँ लिखिए रामपुर, रामपुर है सपोज, थाना भी यहाँ पे लिख सकते हैं रामपुर, अगर आपका रामपुर ही गांव सब चीज है तो आपका जो भी विलेज पोस्ट थाना है अच्छे से लिखेंगे। प्रीमिसेस नंबर नेम में मान लीजिए बहुत सारे लोग शहर में से आते हैं तो उनका प्रीमिसेस नंबर नेम वगैरह होता है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मकान, फ्लैट संख्या, गली संख्या, नियर बाई जो भी होता है, लोकेलिटी, सब लोकेलिटी,
ऐसे उनको भरना होता है। लेकिन जो लोग गांव से आते हैं वो अपने गांव के अकॉर्डिंग 3 बॉक्स को यूज करते हुए विलेज, पोस्ट, थाना ऐसे करके वो बता सकते हैं। समझ रहे ना। अब यहाँ पे कंट्री बताना है, यहाँ स्टेट चूज करना है किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग, फिर यहाँ पिन कोड आपको लिखना होगा। अब यहाँ पूछ रहा है आपका जो है परमानेंट एड्रेस, अगर प्रेजेंट एड्रेस की तरह ही सेम है परमानेंट एड्रेस, इसको टिक करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो आप अलग अलग भी यहाँ पे लिख सकते हैं, देख रहे ना, ऐसे आपको जो है अलग अलग लिखने का ऑप्शन आ जाता है। नहीं है तो अलग आप सेम कॉपी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड एक बनानी है, जैसे चाहे वैसे आप पासवर्ड बनाइएगा। 8 से 13 कैरेक्टर के बीच आपका पासवर्ड होना चाहिए। अपर केस, लोअर केस, नंबर, ये सब जो है आप यूज करते हुए 8 से 13 कैरेक्टर के बीच आप पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड के एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए आपका नाम सपोज राजू है, तो RAJU@12345 ऐसे करके आप पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। फिर पासवर्ड को कंफर्म कर लीजिएगा। अब हमेशा यही आईडी पासवर्ड आप यूज करेंगे जब भी आपको लॉग इन करना होगा। तो अब यहाँ पे आपको कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करेंगे, उसका आंसर कुछ भी दे दीजिएगा। फिर इस कैप्चा कोड को भर के आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करते हैं आपका जो है प्रीव्यू पेज आएगा। आप रिव्यू करेंगे सारे पेज को कि हाँ सारा जानकारी सही है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप इसे सुधारेंगे। यहाँ देखिए एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। नहीं गलती है तो इन सबको टिक करना कि हाँ ये सारा जानकारी मेरा जो है सही है, हमने सभी चीजों को चेक कर लिया हुआ है। और यहाँ पे आपको नीचे एग्री मिलेगा, एग्री करेंगे। सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे तुरंत एक ओटीपी चला जाएगा। देखिए मैं सारा चीज लाइव करके बताता हूँ फ्रेंड्स, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं ना, जिससे हमारा बहुत ज्यादा मनोबल डाउन हो जाता है। तो सभी चीजों को हम लाइव फॉर्म फिल करके बताते हैं, भले वो वैकेंसी हो, एडमिशन हो, योजना हो। आप इस चैनल के साथ जुड़िए और लोगों को भी बताइए कि इस तरह के वीडियो आपको इस चैनल पर हमेशा मिलते रहते हैं। देखिए यहाँ पे आपको जो है थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, ओके करेंगे। आपके मोबाइल पे एक ओटीपी चला गया होगा, मोबाइल नहीं यहाँ ईमेल वाला आया हुआ है, तो ईमेल को आप देखेंगे, जो भी ईमेल आपने दिया उस पर ओटीपी चला गया होगा। कैप्चा कोड भरेंगे और वेरीफाई करेंगे। अगर नहीं प्राप्त हुआ है आपको ईमेल तो आप रीसेंड का भी ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए रीसेंड आप कर सकते हैं। तो हम ईमेल को लिख के वेरीफाई कर लेते हैं। ओटीपी वेरीफाई करते हैं, आपका एप्लीकेशन नंबर जो है सेंड कर दिया जाता है आपके ईमेल एड्रेस पे ही। अब आपको यहाँ पे ओके कर देना है। अब आपको मेल को दोबारा चेक करना है। आपको जो है एक मेल मिल गया होगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। आप रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ लिखेंगे, फिर जो आपने पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड लिखेंगे, कैप्चा कोड ये जो आपका लिखा हुआ सिक्योरिटी पिन यहाँ लिखेंगे और लॉग इन कर लेंगे। लॉग इन करते हैं फ्रेंड्स, आपका डैशबोर्ड यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे आपको जो है ना फॉर्म कंप्लीट करने से पहले, यहाँ देखिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। ये सब करने से पहले आप मोबाइल वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे चल के आपको कोई भी समस्या ना हो फॉर्म भरने में। क्योंकि जब आप मोबाइल वेरीफाई किए रहेंगे ना, कहीं भी जाके आप लास्ट में जो है फॉर्म को कंप्लीट कर पाएंगे, पेमेंट जमा कर पाएंगे। तो पहले स्टेज में आपको बोलता हूँ मोबाइल वेरीफाई पे क्लिक करिए और मोबाइल नंबर शो हो रहा है, कैप्चा कोड भरिए, सेंड ओटीपी क्लिक करेंगे, मोबाइल पे ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी को यहाँ लिखिए, उसके बाद से कैप्चा कोड भर के वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल वेरीफाई हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबको जो है फॉर्म भरने से पहले वेरीफाई जरूर करना है। जब तक आप वेरीफाई नहीं करेंगे आगे चल के आपका फॉर्म थोड़ा सा दिक्कत करेगा और होगा क्या कि आप जो है दोबारा लास्ट में वेरीफाई करेंगे। तो इससे पहले मैं बोलता हूँ आप वेरीफाई कर लीजिए, ताकि आगे चल के कोई भी आपका डिस्टर्बेंस ना हो। ये देखिए वेरीफाई हो गया इजिली। अब ये वेरीफाई होते ही सीधे आपका डैशबोर्ड पे आ जाएगा ये, और यहाँ पे मोबाइल वाला जो ऑप्शन है ना, यहाँ ग्रीन टिक हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से ग्रीन टिक हो गया, डैशबोर्ड पे आ गए। तो ऐसे मोबाइल वेरीफाई कर लेना है, उसके बाद ही आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी सारी जानकारी खुल के आ जाएगी। यहाँ पे ये ऑप्शनल है सब लोकेलिटी भरना, ये आपका जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स शो हो रहा है। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, ऑलरेडी मोबाइल नंबर देना चाहते दे सकते हो, वरना इसे छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे देख लेना है, यहाँ एग्री कर लेना है, ये आपकी जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। उसके बाद से यहाँ पे 7 नेक्स्ट कर देना है। 7 नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में अब आपसे यहाँ पे पूछेगा कैटेगरी आपका, आप जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी है, किस कैटेगरी से आते हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कैटेगरी को चूज करेंगे। अब यहाँ पे आप अगर ओबीसी एनसीएल है तो एनसीएल चूज करेंगे, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस चूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे ओबीसी का केस में एक ऑप्शन आएगा, आर यू विलिंग टू अप्लाई फॉर एनएफ ओबीसी। अगर आप एनएफ ओबीसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो आप इसे नो कर सकते हैं। अब ये एनएफ ओबीसी होता क्या है, देखिए यहाँ पे आपको बताया गया, गूगल आप सर्च भी कर सकते हैं। एनएफ ओबीसी का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लास, यानी ओबीसी के लिए नेशनल फेलोशिप। इसमें क्या होता है ना कि स्टूडेंट को जो भी ओबीसी स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो है हायर एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल जो है प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलता है, ताकि आप जो है डिग्री उच्च स्तर का कर सके, जैसे एमफिल हो गया, पीएचडी हो गया, ये सब जो है आप कर सके। तो अगर आप इस तरह का जो है लेना चाहते हैं, विलिंग करना चाहते हैं अप्लाई के लिए, तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप एससी एसटी से आते हैं तो इसमें भी आपको पूछ रहा है एनएफ एससी एसटी, यस नो आप बता सकते हैं। तो जो भी आप अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जानकारी को अच्छे से भरना होगा। आप देख लीजिएगा आपके अकॉर्डिंग क्या इशू लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप जानकारी को यहाँ पे भरेंगे। अगर जो यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी से आएगा उनको यहाँ पे ऑप्शन जो है देखने को मिलेंगे यस नो में। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि डोमिसाइल स्टेट, किस राज्य के आप निवासी हैं, यहाँ से अपना राज्य का चुनाव कर लेंगे। अगर आप विकलांग है 40% उससे ज्यादा तो यस चूज करेंगे, यहाँ पे विकलांगता टाइप बताएंगे, इसमें से नहीं है तो नो कर देंगे। डायबिटिक है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे।
एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स का एनुअल इनकम क्या है, लगभग 1 लाख, 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख, ये स्लैब बना हुआ है, इसमें से जो भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ चुनाव कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे कैप्चा कोड भर देंगे, फिर इसको एग्री करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अब अगले स्टेप में आपको आएगा कि आप किस क्वालिफिकेशन के बेस पे फॉर्म भरना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, अगर आप 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में शामिल है तो वो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, वरना वही लोग यहाँ फॉर्म भरते हैं जो मास्टर डिग्री अपीयरिंग में हो या पास कर चुके हो। तो यहाँ पे आप देखिएगा किस बेस पे आप फॉर्म भरे, उसका अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चुनाव करेंगे। आज जैसे मैंने यहाँ पे मास्टर डिग्री चूज किया तो यहाँ पे आपको पास पूछ रहा है, पास है कि अपीयरिंग है। मान लीजिए हम अपीयरिंग चूज करते हैं तो अपीयरिंग यहाँ पे देखिए 24-25 भी ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आप अपीयरिंग है पीजी तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बता सकते हैं कि हमने पोस्ट ग्रेजुएशन अपीयरिंग है, हम यहाँ पे कब कौन से ईयर में पास हो रहे हैं, 24 में 25 में। अब यहाँ पे स्ट्रीम बताएंगे कौन सी स्ट्रीम से आप जो है मास्टर डिग्री कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है बता दीजिएगा जो भी आपका है इस तरह से। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट नेम ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम, पीजी का सब्जेक्ट आपका कौन सा नाम है वो आप यहाँ पे जो है बता देंगे, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका यहाँ से चुनाव कर लीजिएगा। फिर यहाँ पूछ रहा है वेदर इन फाइनल ईयर या फाइनल रिजल्ट अवेटेड, अगर आपका फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड है तो यस करेंगे, अगर पास है तो आप इसे नो करेंगे। मतलब अवेटिंग में नहीं है, वेटिंग में नहीं है आपका रिजल्ट। तो अब यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन फ्रॉम कहाँ से आपने किया हुआ, इंडिया से किया, आउटसाइड इंडिया किया है, ये भी आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप इंडिया से किए तो इंडिया चूज करेंगे और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट पूछेगा और यूनिवर्सिटी नेम पूछेगा, ये आपको बताना होगा। तो ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चुनाव कर लीजिएगा, जो भी जहां से भी आपने पढ़ाई किया हुआ है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई किया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लेते हैं कि पास हो चुके हैं तो हम पास चूज किए, तो यहाँ पे हम जो है कौन से ईयर में पास किए हुए हैं, जो भी हमारा मास्टर डिग्री है हम उसको बताएंगे और यहाँ पे हम अपना कोर्स स्ट्रीम चूज करेंगे। फिर यहाँ पे कौन सा जो है सब्जेक्ट आपका है यहाँ पे आप बताएंगे, सब्जेक्ट नेम ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, पीजी का आपका एग्जाम सब्जेक्ट क्या था। फिर यहाँ पे आपको ये वेटिंग नॉट अप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि आप पास हो चुके हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे एग्जामिनेशन के बारे में और रिजल्ट मोड परसेंटेज सीजीपीए आपके ऐड हो जाएगा, टोटल मार्क्स कितना का था, आपको कितना प्राप्त हुआ है, यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा ऑटोमेटिक। सीजीपीए वाला सिस्टम है तो सीजीपीए में ग्रेड पॉइंट बताएंगे, ऑब्टेंड कितना हुआ है, ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। फिर कैप्चा कोड भर के एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो ये इसके लिए ऑप्शन है। अगर कोई बंदा यहाँ पे जो है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट चूज करेगा तो उसका भी यहाँ पूछेगा पास है कि अपीयरिंग है, अगर वो पास है तो पास चूज करेगा, उसके अकॉर्डिंग जानकारी भरेगा। फिर यहाँ पे प्रोग्राम का नाम लिखेगा, जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहे हैं उसका क्या नाम है, और रिजल्ट आपका वेटिंग में है या फाइनल हो चुका है, और यहाँ पे आपको इंडिया से पढ़ाई किया है कि आउटसाइड इंडिया है, और किस राज्य से और किस यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं यहाँ पे आपको बताना होगा उस तरह से। तो उसी तरह से सारी जानकारी को खोल के आएंगे जो आप यहाँ से ऊपर में चुनाव करेंगे। चलिए यहाँ एग्री करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। क्वालिफिकेशन भरने के बाद से अगले स्टेप में आएगा, आप पूछ रहा है कि क्या आप जो है पीएचडी में ऑलरेडी एडमिट है, अगर आप हैं तो यस करेंगे और उसके बारे में बताएंगे, परसुइंग है या अवार्डेड है, नहीं तो आप इसे नो भी कर सकते हैं। ये पूछ रहा है वेदर मास्टर लेवल एग्जामिनेशन हैड बीन कंप्लीटेड बाय इतना, मतलब आपका जो है मास्टर डिग्री जो कंप्लीट है वो इतना तक कंप्लीट हो चुका है, अगर कंप्लीट हो चुका तो यस करेंगे, नहीं तो आप इसे नो कर सकते हैं। मतलब कुछ मिक्सलेनियस जानकारी आपसे पूछ रहा है पीएचडी के बारे में। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन इफ एनी, अगर कोई स्पेशलाइजेशन है, अगर कोई है तो बता सकते हैं वरना इसे छोड़ दीजिएगा। वेदर यू पोजेज रिसर्च एक्सपीरियंस इन सब्जेक्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीजी डिग्री, पीजी कंप्लीट करने के बाद से आप जो है रिसर्च एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अगर करें तो यस करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। रिसर्च एक्सपीरियंस इन ईयर कौन से ईयर में किए हैं, नहीं किया तो आप इसे नो कर दीजिएगा। वेदर यू आर एक्स सर्विसमैन तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। अब यहाँ पे कैप्चा कोड भरेंगे, यहाँ एग्री करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में आपको एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में पूछा जा रहा है और यहाँ पे अप्लाई फॉर, किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे आपको टिक करना होगा। यहाँ पे देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर है, जेआरएफ है, जूनियर रिसर्च फॉलो है, पीएचडी ओनली है। तो यहाँ पे मैंने एक को टिक किया तो देखे तीनों टिक हो गया। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका जो है क्वालिफिकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो चाहे तो सिर्फ किसी एक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और चाहे तो किसी सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वैसा भी ऑप्शन आएगा, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई फॉर चूज कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट ऑप्टेड नेट, नेट के लिए कौन सा सब्जेक्ट आप ऑप्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे वो सारे सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी है चुनाव कर लीजिएगा, जो भी आप करना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे हिंदी चुनाव किया हुआ है, इसका क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या रखेंगे यहाँ पे आपको बताना होगा, हिंदी में रखना चाहते हैं कि इंग्लिश में। फिर यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर बताना है, आपको जो है 4 प्रेफरेंस देना है कि आप एग्जाम सेंटर कहाँ रखना चाहते हैं। तो आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस आपने डाला हुआ है ना फॉर्म भरते समय स्टार्टिंग में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा। तो प्रेजेंट एड्रेस मान लीजिए आप दिल्ली में रह रहे हैं, अब चाह रहे हैं दिल्ली ही मेरा एग्जाम सेंटर पड़े, तो आप प्रेजेंट एड्रेस में दिल्ली का डालिए और परमानेंट जो आपका है वो डालिए, तो ही आपको दिल्ली में मिलेगा। जैसे हमने यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस में क्या डाला था, बिहार का डाला था, इसीलिए हमको बिहार में ही मिल रहा है एग्जाम सेंटर। तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जहां भी आप रखना चाहते हैं यहाँ पे आप अपना चुनाव कर लीजिएगा।
इस तरह से आपको जो है ना 4 जो है प्रीफ्रेंस देना होगा एग्जाम सेंटर का, अपने अकॉर्डिंग दे लीजिएगा। फिर गार्जियन का एजुकेशन पूछ रहा है, आपके फादर्स क्या करते हैं, ग्रेजुएट हैं, मैट्रिक तक पढ़े, कहाँ तक पढ़े हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बता देनी है। और उनका ऑक्यूपेशन वो क्या करते हैं, क्या है, एग्रीकल्चर है या उनका जो है सेल्फ एम्प्लॉय है, प्राइवेट सेक्टर का क्या करते हैं वो बता देंगे। फिर मदर्स कहाँ तक पढ़ी है और उनका ऑक्यूपेशन क्या है, यहाँ पे आपको बता देना है। फिर कैप्चा कोड भरेंगे, एग्री करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब अगले स्टेप में आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है, जो कि 10 से 200 केबी के बीच बोला गया है। केबी में आप यहाँ पे चूज करेंगे, फोटोग्राफ यहाँ अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, व्यू भी हो जाएगा। फिर सिग्नेचर को भी आप चूज करेंगे 4 से 30 केबी के बीच, ये भी आप यहाँ पे चूज करके सिग्नेचर को भी अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ सबमिट बटन इनेबल हो जाएगा और आप सबमिट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको जो है प्रीव्यू पेज आएगा, आप प्रीव्यू पेज को अच्छे से वेरीफाई करेंगे कि क्या सारा जानकारी सही है कि नहीं। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप उसको सुधारिएगा, नहीं गलती है तो आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। अगर गलती है तो बैक जाकर सुधार सकते हैं, नहीं गलती है तो सबमिट करेंगे। और इस तरह से सबको टिक करना है कि हाँ ये सारा जानकारी जो भी है हमने दिया हुआ है वो सब चीज सही है। यहाँ सबको टिक करेंगे, यहाँ सेंटर वगैरह एग्री करेंगे, फाइनल सबमिट कर देंगे। ध्यान रहे अगर आप यहाँ पे जो है ना मोबाइल वेरीफाई नहीं किए रहेंगे तो यहाँ पे सबमिट करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा, आपको बोलेगा पहले मोबाइल वेरीफाई करिए। ये भी ऐसा भी हो सकता है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया कि पहले मोबाइल को वेरीफाई कर लीजिए। चलिए करते हैं फाइनल सबमिट, इस पे क्लिक करते हैं, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ओके करेंगे। अब आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फी जमा करना, पे नाउ पे क्लिक करना है आपको। यहाँ आपको देखेंगे SBI ई पे है, HDFC कैनरा, SCIC, कोई भी आप पेमेंट गेटवे को चूज करेंगे। यहाँ जैसे मैंने SBI चूज किया तो SBI का नेट बैंकिंग है या अदर बैंक का नेट बैंकिंग मिलेगा। अदर बैंक का डेबिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन है, UPI का भी ऑप्शन है। कोई भी ऑप्शन को चुनाव करके आप पेमेंट को जमा करेंगे। पेमेंट जमा करने के बाद से फ्रेंड्स आपका फॉर्म जो फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके वजह से प्रिंट आउट जो है हार्ड कॉपी निकाल के अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने बात किया कि UGC नेट जून 2024 के लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।